आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एसक्यूएल के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा है सेलेक्ट स्टेटमेंट। आप लोग को पता है सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज होने वाला एसक्यूएल में कमांड है सेलेक्ट। उसके बाद जो है वेयर। अब वेयर क्लॉज भी काफी यूज होता है हर मोस्टली जो भी सिक्वल लिखते हैं सिक्वल क्वेरीज उसके अंदर तो वेयर और सेलेक्ट तो ना है पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम जगह पे आता है डिलीट अपडेट और ये सब को छोड़ के बाकी जो है मैक्सिमम जगह पे अपन सेलेक्ट यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है लिमिट एंड ऑर्डर बाई। अब देखिए इन सबको ना हम लोग एक रियल एग्जांपल के साथ में और प्रैक्टिकली करके इसको समझेंगे तो काफी इंटरेस्ट आएगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले इसका ना एक प्यारा सा डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो एसक्यूएल में क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन काफी प्यारा सा है, काफी एक लाइन का डेफिनेशन क्या है कि सेलेक्ट इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। अब ये क्या होता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि जो भी डेटाबेस से जो भी डेटा होता है उसको फैच करने के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को मैं सिंटेक्स बताऊं तो सिंटेक्स काफी सिंपल है। सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद कॉलम के नेम यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 और उसके बाद जो है फ्रॉम कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद टेबल का नेम जो भी टेबल नेम होगा वहां से जो जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है वो दे देंगे, राइट। उसके बाद जो अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक आप लोग को एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट नाम का एक टेबल है और मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम और प्राइस, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए इसके थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, राइट। तो मैं आ जाता हूँ फ्लिपकार्ट की साइट पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट के साइट पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस फ्लिपकार्ट के साइट पे मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मोबाइल्स, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आईफोन 16 प्रो सर्च करता हूँ या तो मोबाइल फोन से आप मोबाइल सर्च किया तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे ना मोबाइल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें अभी कि बैकएंड में सेलेक्ट की क्वेरी रन हुई। अब क्या सेलेक्ट की क्वेरी रन हुई कि जो है मोबाइल्स नाम से जितने भी चीजें हैं इसमें और भी एक दो कंडीशंस लगी। जैसे कि यहाँ पे वेयर क्लॉज भी लगा कि जैसे कि मोबाइल्स फोन ही लेके आने, राइट, आइटम में से। तो अब मैं आप लोग को अगर बेसिक चीज बताऊं सेलेक्ट यहाँ पे क्या यूज हुआ कि अब देखिए सेलेक्ट क्या क्या हुआ है यहाँ पे जो मोबाइल फोन का इमेज है, उसके बाद इसका टाइटल है और उसके बाद में जो इसके डिटेल्स है, उसके बाद जो प्राइस है, यानी कि मल्टीपल टेबल से ज्वाइन बना के ये सारे जो है डेटा सेलेक्ट होके आ गया। तो कुछ इस टाइप का हम लोग यूज केस कर रहे होंगे। तो देखिए इसमें आप लोग को सेलेक्ट ये तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को और बताता हूँ फिर इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, अब एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है फ्लिपकार्ट डीबी नाम से और मैंने आप लोग को पिछले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर बताया था, मैंने ये सब क्रिएट करवा था। आप लोग क्रिएट नहीं किया होगा तो आप लोग सिंपली जाके उसको देख सकते हैं या तो मैनुअली आप लोग क्या कर सकते हैं एक प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद जो कैटेगरी, उसके बाद जो है यूनिट प्राइस, उसके बाद यूनिट स्टॉक है और डिसकंटिन्यू यानी कि ट्रू अभी है कि नहीं है, राइट, वो प्रोडक्ट एक्टिव, उसका पूरा का पूरा ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आप लोग को अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे कि अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट वाली टेबल में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लिखूंगा। अभी सेलेक्ट मैंने आप लोग को बताया सिंटेक्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका है कि मैं क्या करूँ एक एक कॉलम के, जैसे कि मेरे को यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉलम्स में अगर जाऊं मैं तो कॉलम्स में क्या क्या है मैं अगर देखूं यहाँ पे तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी। तो अगर एक तरीका ये है कि मैं अगर स्टार लिख दूं, स्टार का मतलब होता है ऑल, यानी कि जितने भी कॉलम्स होंगे ना सब सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट होके आ जाते हैं स्टार जैसे लिखते हैं। उसके बाद सिंटेक्स फ्रॉम और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का नेम। तो ये क्या करेगा पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट करके ला देगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, यूनिट स्टॉक, डिसकंटिन्यूड, राइट, यानी कि ये एक्टिव है कि नहीं। अब देखिए ये तो सिंपल 5 प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे और ज्यादा कॉलम्स भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट मान लीजिए एक एक टेबल में 100 200 400 400 कॉलम्स होते हैं, राइट। तो उस केस में हम लोग जो भी स्पेसिफिक जो है कॉलम्स की जरूरत है तो ये यूजर को दिखाने के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो मल्टीपल टेबल से यहाँ पे ज्वाइन बनी होंगी क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्ट वाले से प्रोडक्ट का नेम उठ के आ रहा होगा। उसके बाद प्राइस इसकी अलग एक टेबल में भी हो सकता है कि वो हो तो अलग से आ रहा होगा, इसकी डिटेल अलग हो अलग अलग टेबल में। तो वो सब यहाँ से जो जो अलग अलग यहाँ पे उठ के आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है स्टार तो लगे नहीं होंगे क्योंकि देखिए स्टार हम लोग ना ये सबसे जो है मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि स्टार तो कभी लिखना ही नहीं चाहिए हम लोग को। अभी मान लीजिए क्विक हम लोग को देखना है तो लिख रहे हैं, बाकी ये क्या करता है ना हमारी एसक्यूएल क्वेरीज को स्लो कर देता है क्योंकि ये सारे डेटा को लेके आता है उसने में तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब देखिए फ्लिपकार्ट में मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे जैसे 5G आ गया, अब यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए कुछ सेकंड्स लगेंगे, यहाँ पे आ गया। तो काफी जो है फास्ट जो है एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट होने चाहिए, इतना हम लोग एफिशिएंट यानी ऑप्टिमाइज लिखते हैं क्वेरीज।
तो हम लोग स्टार जो है यूज करते नहीं है मोस्टली, जो भी हम लोग कुछ बैकएंड में से डेवलपमेंट करते हैं। तो बाकी ये देखने के लिए हम लोग को डेटा देखना है तो ये क्विक जो हम लोग को टेबल्स का पूरा स्ट्रक्चर, तो इसे काफी आसानी से देखने को मिल जाता है। बाकी मेरे को अगर मान लीजिए कि देखना है क्या क्या मेरे को प्रोडक्ट के नेम देखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे सिंपली, राइट। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं, आ गया ये। उसके बाद में यहाँ पे करूँगा प्रोडक्ट आईडी, राइट। और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके जो है यूनिट प्राइस कितना है, तो मैं यहाँ पे यूनिट प्राइस सर्च करके उसके बाद यहाँ पे, तो देखिए मैं सिंपली चाहूँ तो यहाँ पे तीन चीजें मेरे को देखने को मिल जा रही है, राइट। तो एक तरीका है कि स्टार लिख दूँ तो मैं सारी चीजें देख सकता हूँ। बाकी जो है अगर मैं चाहूँ कि स्पेसिफिक कोई कॉलम्स के डेटा देखना है तो मैं देख सकता हूँ, राइट। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया। बाकी एक और सिंप्लीफाई एनालॉजी आप लोग को मैं साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो हमारा डेटाबेस का टेबल है, यानी कि जो ये टेबल, जो हमारा ये वाला टेबल है प्रोडक्ट वाला, राइट, जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है ये पूरे, राइट। तो ये जो टेबल है इसको आप लोग ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये एक्सेल सीट है एक, राइट। जो हमारे पास एक्सेल सीट होती है ना, वो है। तो अब जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी क्या करता है कि ये कि मुझे अगर मान लीजिए कि भाई मुझे ये कॉलम्स दिखाओ। अब जैसे कि जो जो कॉलम्स देखने हैं, जैसे मैं अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, तो आप लोग को पता है कि जो जो मेरे को कॉलम्स देखने हैं वो मैं कॉलम्स देख सकता हूँ। तो वो सेम चीज जो एक्सेल सीट में है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ऑब्वियसली, तो उसके अंदर मुझे जो स्पेसिफिक कुछ देखने होते हैं तो मैं सिंपली उसको देख सकता हूँ। तो काइंड ऑफ सेलेक्ट हो गया, वहां पे चल गया, राइट। तो ऐसे आप लोग इसको, आप लोग जैसे चाहे वैसे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग को याद रखने के लिए। बाकी मैंने काफी सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद आई होप इतना ये सेलेक्ट के समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग वेयर के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक बताया था चीज कि अब यहाँ पे ना सिर्फ सेलेक्ट का काम नहीं हुआ, सेलेक्ट के अलावा भी कुछ चीजें हुई। अब जैसे सेलेक्ट के अलावा क्या चीजें हुई, अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो फ्लिपकार्ट पे सिर्फ मोबाइल थोड़ी है, मोबाइल के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे कैटेगरी यहाँ पे प्रोडक्ट की उठ के आई जिनका जो कैटेगरी क्या है, मोबाइल फोन है, राइट। तो ये मोबाइल वाली कैटेगरी उठ के आई है, तो वहां पे हमारा काम आता है क्या, यहाँ पे ये वेयर की कंडीशन। या मुझे अगर मान लीजिए वेयर की एक और एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आऊं मैं, तो यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर पेन। अब जैसे मैं चाहूँ ना तो लगा सकता हूँ फिल्टर की 4 GB के फोन, यानी 4 GB रैम के फोन चाहिए, या 1 GB के, या जो भी अलग अलग है, या मुझे एप्पल के चाहिए, गूगल के चाहिए, मोटरोला के चाहिए। जैसे मैं अगर वीवो पे लगा दूंगा तो ये वीवो के सिर्फ आ जाएंगे, राइट। और मैं लगा दूंगा कि मेरे को 4 GB वाले रैम वाले चाहिए वीवो के, तो ये देखिए ये काइंड ऑफ इसके बैकग्राउंड में ना वेयर की कंडीशन यहाँ पे चल रही है कि जैसे ही मैं यहाँ पे जो जो टिक करते जा रहा हूँ तो वेयर की कंडीशन लग जा रही है। और उससे जो है जैसे मैंने वीवो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे वेयर की कंडीशन में क्या हो गया, वेयर यहाँ पे ब्रांड इक्वल टू वीवो। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे रैम 4 GB किया, तो जितने भी यहाँ पे रैम की लग गई, एंड एंड लगा के क्या लग गया कि रैम इक्वल टू 4 GB। तो ये 4 GB वाले डेटा यहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया, राइट। अब थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्या बता रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं चीजों को। अब देखिए इसको ऐसा समझिए आप लोग कि मेरे पास वेयर इज अ यूज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब देखिए जैसे कि आप लोग को बताया कि वेयर क्या करता है, जो है फिल्टर करने के लिए यूज होता है स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट में। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरे को कि 4 GB के देखने सिर्फ, और यहाँ पे वीवो के फोन्स देखने, या मैं चाहूँ तो मैं मोटरोला के भी देख सकता हूँ, गूगल के भी देख सकता हूँ, या दोनों के भी देख सकता हूँ। या मेरे को अगर मान लीजिए गूगल का नहीं देखना है, या मेरे को मोटरोला के देखना है, या मेरे को यहाँ से वीवो के हटा देने हैं, सिर्फ मोटरोला के देखने हैं, तो ये सिर्फ मोटरोला के आगे। उसके बाद 4 GB की जगह पे अलग अलग जो अबव 8 GB में देख यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। और उसके बाद 4 GB वाले को हटा सकता हूँ मैं, सिर्फ मेरे को अबव 8 GB वाले, तो यहाँ पे 15,000 से आराम से बढ़िया आगे, राइट। अब वही चीज है यहाँ पे। तो क्या करता है, अब जैसे कि ये स्क्विल को बोलता है कि सिर्फ मुझे ये डेटा चाहिए जो कि कंडीशन को फॉलो करता है, राइट। ये स्क्विल को बताता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग इसकी सिंटेक्स की बात करें तो काफी सिंपल सा सिंटेक्स है। सेलेक्ट तो ऑब्वियसली हम लोग ने अभी पढ़ लिया, सेलेक्ट तो हम लोग को डेटा फेच करने के लिए यूज होता है डेटाबेस से। और जो जो कॉलम चाहिए वो कौन कौन से कॉलम देखने हैं। उसके बाद जो है टेबल, यहाँ तक तो आप लोग को आई थिंक रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने जस्ट इसको एग्जाम्पल के साथ देखा। अब देखिए उसके बाद आगे यहाँ पे वेयर कंडीशन। अब देखिए वेयर कंडीशन में कैसे है, इसको सिंटेक्स से ये समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे प्राइस चाहिए फ्रॉम प्रोडक्ट्स।
वेयर कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कैटेगरी है उनके प्रोडक्ट नेम और प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन हमारा काम आता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे चला जाऊँ अपने SQL सर्वर में और मैं आप लोग को अगर दिखाऊं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे कॉलम है। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स के क्या करने हैं मैं, तो मैंने यहाँ पे देख लिया और मैं यहाँ पे चलाता हूँ एग्जीक्यूट स्टार करके, और मैं यहाँ पे एक वेयर कंडीशन यूज करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट, और मेरे को देखना है कि प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है ये, राइट। तो पहले सबसे पहले मेरे को ना लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, अभी ये प्रोडक्ट नेम नहीं आएगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि आप लोग ना कभी कभी ये जो है सजेशन नहीं देता है, तो सजेशन आप लोग को लेने के लिए आप लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो है अब आप लोग इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को प्राइस देखनी है, राइट, तो यूनिट प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। मेरे को दो चीजें देखनी है बस, राइट। और प्रोडक्ट से अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को रिलेटेबल लग रहा होगा, मेरे आप लोग साथ में होंगे, राइट। तो मैंने सेलेक्ट लिखा और कॉलम्स के दो मेरे को देखने हैं, उसके बाद फ्रॉम लिख दिया, राइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग। उसके बाद अब यहाँ पे आता है वेयर। अब मेरे को देखना है सिर्फ वेयर लिखूंगा, और मेरे को अब सिर्फ कौन कौन से देखने हैं जिनके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो, राइट, कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर कैटेगरी इक्वल टू, और मैं यहाँ पे आप लोग को पता है कभी भी स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में, राइट। तो इसको सिंगल कोटेशन में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये देखिए अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है डेटा आके जाएगा, राइट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है दो था, एक लैपटॉप था, एक हमारा एक 4K मॉनिटर था, राइट। तो ये आ गया इसकी यूनिट प्राइस, और ये जो प्रोडक्ट के नेम आ गए, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग वेयर का कंडीशन का यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोग को थोड़ा सा एक दो एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर ही, अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे वेयर की कंडीशन और एक जगह पे लगा सकता हूँ। मैं लिखूंगा सिंपली, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इस SQL क्वेरीज को, तो मेरा टाइम बच जाएगा काफी। तो मैं इसको सिंपली जो है कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं जो है इसको कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा कि सिर्फ 1 वाला ही डेटा आ रहा होगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते, चेक भी कर सकते हैं, ये सिर्फ डिसकंटिन्यू 1 वाला डेटा आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो 0 वाले भी आ जाएंगे, अभी आप लोग को दिखा, तो ये देखिए 0 वाला भी आ रहा है। तो कुछ इस टाइप से अलग अलग आप लोग सिचुएशन बना के आप लोग यूज कर सकते हैं इसका, राइट। और ये एंड का भी बता दिया। और मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अब जैसे कि मेरे को क्या करना था कि जैसे एक्सेसरीज इक्वल कैटेगरी इक्वल टू एक्सेसरीज होना चाहिए एंड डिसकंटिन्यू इक्वल टू 0। मेरे को दो दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे चेक करवाई। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग और भी इसके अंदर सेम जैसे आप लोग इंग्लिश यूज करते हैं ना, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं काफी उस तरह से है कि हम लोग को कुछ ऐसे चाहिए, किसी से बोलते हैं ना कि मुझे ऐसी चीजें चाहिए जो ऐसे फोन चाहिए जिनके 8 GB कॉन्फ़िगरेशन हो रैम का, या तो 16 GB, या तो कुछ इस टाइप से इंग्लिश टाइप में ही ये पूरा पूरा स्किल हमारा काम करता है, राइट। बस हमें क्या होना चाहिए इसमें कि थोड़ा सा सिंटेक्स का ध्यान रखना है, और बाकी जो है हम लोग को क्या करना है कि जो प्रोडक्ट वाली टेबल है यानी कि जो भी कस्टमर, तो उसकी बस टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट। उसके जो बता रहा था कि इमेजिन यू आर सर्चिंग शूज, आप लोग को 1,000 के अंडर में आप लोग को जो है शूज आप लोग सर्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। तो बेसिकली जो वेयर फिल्टर का काम क्या करेगा कि सेलेक्ट स्टार यानी कि सेलेक्ट सब कुछ यानी कि ऑल सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो वेयर प्राइस लेस देन तो वो यहाँ पे 1000, राइट। तो कुछ इस टाइप से अलग अलग आप लोग सिचुएशन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा काफी इंटरेस्टिंग 3rd नंबर का वो है लिमिट एंड ऑर्डर बाई क्लॉज। ये काफी यूजफुल है ये भी। अब देखिए जैसे कि मेरे को यहाँ पे अगर ध्यान दे आप लोग, तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे अभी के लिए तो स्टार लगा देता हूँ, राइट। और मैं सिंपली यहाँ से सब वेयर के कंडीशन सब मैं हटा देता हूँ, राइट। मैं कुछ नहीं रखूंगा वेयर के कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर चला दो इसको, तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपली जो है ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट आ रहा है। बाकी मेरे को अगर क्या करना है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मेरे को डेटा देखना है, जैसे कि तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को ऑर्डर बाई आता है। जैसे ऑर्डर बाई से नाम से ही पता चल रहा है कि सॉर्ट करने के लिए, राइट। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो
ऑर्डर बाई क्या होता है, ऑर्डर बाई का यूज क्या होता है, तो ऑर्डर बाई यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसका आप लोग सिंपल सा एक एग्जांपल सिंटेक्स लिख देख सकते हैं आप लोग कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो है ये तो काफी आप लोग को रिलेटेबल लग रहा होगा, पहले अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये सिंपली जो है डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद आप लोग को किस टाइप से डेटा चाहिए, वो चाहिए मेरे को प्राइस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आई थिंक फ्लिपकार्ट में भी होता है यहाँ पे सॉर्टिंग का। तो ये बेसिकली जो जो सॉर्टिंग का इसमें काम करता है ना, तो बैकएंड में यही क्वेरीज जो है एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर चीजें डेटा जो है लेके आ जाता है। यानी कि मेरे को अगर मान लीजिए कि सबसे महंगे फोन देखने हैं सबसे टॉप पे, तो मैं वहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि रेलेवेंस, पॉपुलैरिटी, लो, हाई प्राइस, यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट का आप लोगों को बात कर रहा था। तो ये बेसिकली जो ऑर्डर भाई हमारा है, ये जैसे कि मैं प्राइस के लो से हाई कर सकता हूँ, मैं प्राइस हाई से लो कर सकता नहीं। अब देखिए सबसे हाईएस्ट प्राइस का यहाँ पे मोटरोला का आ गया 90,000 का, राइट। तो यही चीजें है, तो आप लोग अलग अलग जो भी लगा सकते हो। जैसे अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली यूआई पे क्लिक कर रहा हूँ, बट बैकएंड में एसक्यूएल क्वेरीज रन हो जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे सॉर्टिंग लगा दे रही है कि जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी यूजर क्लिक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है उसको यूजर को डेटा शो हो रहा है। जैसे कि मैं एज अ यूजर हूँ, मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो डेटा देख रहा है, राइट। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों को एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली जो है यहाँ पे ऑर्डर बाई, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑर्डर बाई यूनिट प्राइस में दे देता हूँ, और एएससी यानी कि सबसे जो है कम पैसे वाला, यानी कि सस्ते वाली चीजें जो है ऊपर आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे सस्ती चीजें देखते हैं सबसे क्या है। सबसे सस्ती चीज है वो है एक्सेसरीज में वायरलेस माउस है, सिर्फ 25 रुपए का है, राइट। काफी सस्ता आप लोग ले सकते हैं, बट ये हम लोग के पास ही है, ये सेल नहीं है, नॉट फॉर सेल, राइट। और उसके बाद जो है उससे थोड़ी महंगी चीज क्या है 40। अब मेरे को देखना है कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग में लगाऊंगा। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस डिसेंडिंग में लगाता हूँ, तो मेरे को डिसेंडिंग के ऑर्डर सबसे महंगी में अगर देखना चाहूँ तो लैपटॉप प्रो है। क्या बात है, 1200 रुपये में लैपटॉप मेरे को मिल रहा है, राइट। अब ऐसे में अगर देखना चाहूँ अलग अलग, अभी तो मैंने खैर इस यूनिट प्राइस पे मैंने ऑर्डर पे लगा, मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट नेम पे भी लगा सकता हूँ। जैसे कि आप लोग जरूरी नहीं है कि ये इसी कॉलम पे अप्लाई करना है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बस आप लोग समझिए कि ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे भी मैं लगा सकता हूँ सेंडिंग डिसेंडिंग। अभी जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि किस पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट वाले एग्जांपल पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे यूजर खुद ही यहाँ पे सेलेक्ट करता है कि मेरे को किस टाइप से डिसेंडिंग में देखना है, जैसे कि पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस लो हाई, तो वो अलग अलग चीजें तो वो हम लोग पे एनीवेज फर्स्ट तो हम लोग डेट का लगा सकते हैं ऑर्डर बाई, जो यानी कि क्रिएटेड जो भी होगा, यानी कि जो भी एंट्री डेट होता है ना इस प्रोडक्ट के, जिस दिन भी एंट्री होती होगी इनके डेटाबेस में, तो उनका एक डेट स्टोर होता होगा, यानी कि क्रिएटेड ऑन टाइप का या एंट्री डेट जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो असेंडिंग डिसेंडिंग वो लगा सकते हैं, राइट। तो यही चीज है। तो अब देखिए इसमें प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे एएससी यानी कि लिख देता हूँ। पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का लिख देता हूँ। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं इसको भी एग्जीक्यूट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं देखो तो 4K मॉनिटर ऑब्वियसली लैपटॉप, उसके बाद ऐसे ही अब मैं चाहूँ तो डिसेंडिंग में, तो आप लोग इसको अलग अलग चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो आप लोग इसको ऑर्डर बाई को ट्राई करिएगा आप लोग, राइट। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और चलते हैं आगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया थिंक ऑफ इट लाइक सॉर्ट बाई प्राइस लो टू हाई या ऑप्शन ऑन फ्लिपकार्ट, जैसे कि हमारे पास जो है ये किस टाइप से करना है, तो वो सारी चीज़ आप लोग को एग्जांपल के साथ में समझा दिया, राइट। अब देखिए अब क्या चीज़ है कि मैं अगर आप लोग को बताऊं नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे लिमिट। अब देखिए एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, जो यानी कि जो हम लोग करंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस, और एक होता है हमारा माइस्क्ल, राइट। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट के जगह पे टॉप यूज करते हैं, राइट। अब जैसे टॉप और लिमिट का क्या यूज है मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। और मैं दोनों का सिंटेक्स लिख दिया हूँ कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे कि माइस्क्ल में बात करें हम लोग, तो कुछ इस टाइप से रहता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद लिमिट 3, यानी कि मेरे को 3 रोज ही देखने हैं। और यहाँ पे सेम चीज एसक्यूएल सर्वर में काफी सिंपल सा इसमें सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट टॉप 3 और उसके बाद स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को डीपली में समझाता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं। अभी देखिए अभी मैं ऑर्डर बाई ये सब हटा देता हूँ आप लोग कंफ्यूजन के लिए, राइट। तो ये चीजें अब हटाता हूँ मैं, और मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे कि लिमिट का क्या यूज होगा। जैसे मैंने अभी स्टार किया यहाँ पे सब कुछ किया, तो ये अभी आप लोग को डेटा जो दिख रहा होगा ऑल डेटा दिख रहा है, यानी कि 5 डेटा है, 5 डेटा दिख रहा है, इसके अंदर 5 रोज है। अब मेरे को मान लीजिए अभी तो खैर 5 है,
अब मान लीजिए कि करोड़ों डेटा होते हैं इसके अंदर, तो करोड़ों डेटा तो हम लोग यूजर को दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक मान लीजिए अब यूजर ने बोला कि मेरे को जो टॉप 5 देखने हैं, राइट, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, या टॉप 3 देखने हैं, तो मेरे को सिर्फ 3 ही रोज देखने हैं स्टार्टिंग के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉप यहाँ पे 3। तो एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पे टॉप 3 लिख दिया तो मैंने, तो ये क्या करेगा, टॉप 3 के रोज जो है उठा लेगा, जैसे यहाँ तक 3 तक, राइट। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये करके इसको, तो ये क्या होगा, हमारे बेसिकली लिमिट कर रहे हैं कि हम लोग 3 तक ही लेके आए, 3 ही डेटा लेके आए, राइट। अब आप लोग चाहे तो लिमिट कर सकते हैं, या तो 10 डेटा देखना है, 5 डेटा देखना है, जो भी। अब इसको सेम चीज जो है अलग अलग इसमें सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर बाय, यहाँ पे ले देता है यूनिट प्राइस ASC। अब देखिए तो ये डेटा ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा, तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है चेंज हो गया, राइट। क्योंकि पहले क्या होता है, ये यूनिट प्राइस इसको असेंडिंग में करता है, फिर उसके बाद जो है टॉप 3 को पिक करके लेके आता है, राइट। तो यही चीज आप लोग अलग अलग जो है इस पे सिचुएशंस बना सकते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या कैसे है। और आप लोग अगर माई यूज कर रहे होंगे तो माई में इसको ऐसे लिखते हैं, टॉप 3 की जगह पे यहाँ पे लगाते हैं कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और जो भी टेबल का नेम होता है उसके बाद लिमिट 3, यहाँ पे 4 लेना तो 4, 5 लेना तो 5। जो नहीं कि यहाँ पे 3 लिया हूँ मैं, यहाँ पे 4 भी आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 डेटा उठ के आ जाए, मतलब जितने भी आपको डेटा चाहिए ना, जितने भी रोज, तो बेसिकली वहाँ पे रोज वो लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं 3 लिखा हूँ तो आप लोग को 3 लिखना और इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें इसमें समझ आ गई, और मैंने एक एक चीजें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश की। और आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट रहेगा फिर भी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा मैं अपने कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।